तो ये जो म्यूटेंट वायरस है किस तरीके से बदल रहा है अपने आप को और ये लोगों को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरी वेव से कैसे हराया जाए कोरोना को। हो सकता है असिम्टोमेटिक जो शख्स है उसके अंदर कोरोना से रिगार्डेड कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं हो, लेकिन ये नया वेव है, नया जो वायरस है वो म्यूटेंट हुआ है, क्या कोई सिम्टम भी चेंज हुए हैं? और अगर नहीं, वो सीधे फेफड़ों पर असर डाल रहा है, तो क्या दिक्कत आदमी के को सबसे पहले महसूस होगी उसमें? देखिए, जो एसिम्प्टोमेटिक केस है उसका मतलब है कि उसमें कोई सिम्टम नहीं है या इतने माइल्ड सिम्टम है जो कि अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है। वो पॉजिटिव आया है, रिपोर्ट में उसकी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन उसके कोई सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे हैं। एक कॉमन सेंस की बात अगर करें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एसिम्प्टोम माने कि पेशेंट ये फील कर रहा कि हमें कुछ नहीं हुआ या हम अभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन जो नया ट्रेंड आया, जो मुंबई के कुछ हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुआ कि शुरू के 2, 4, 5 दिन तक वो ठीक रहता है, फिर अचानक से उसके लंग्स में चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि लंग का इन्वॉल्वमेंट सीवियरिटी की तरफ बढ़ने लगता है और होते होते पेशेंट आईसीयू तक भी पहुंच सकता है या इसमें निमोनिया वो सीवियर होने लगती है। तो ऐसे लोगों पर डॉक्टर्स निगाह रख रहे हैं और इनकी जांच पड़ताल भी चल रही है कि अचानक इतनी तेज़ी से परिवर्तन क्यों आ रहा है, और ख़ासकर जो यंग एज ग्रुप है उनमें ही ये फिनोमिना देखा गया है। तो जैसा डॉक्टर स्वाति ने अभी बताया कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, चूँकि उनमें एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है, तो अब उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब ये नहीं कि आप खतरे से बाहर हैं, ये खतरा अभी लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अगले 2, 4, 5 दिनों में खतरा हो सकता है। तो अगर आप घर पर हैं तो घर पर स्क्रीनिंग सबसे अच्छी, SpO2 चेक करते रहिए। 94 से नीचे आना शुरू हो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, वो फर्दर आपको गाइड करेगा। तो ये जो प्रिकॉशन है स्क्रीनिंग वाली, जो बहुत पहले से चली आ रही है, इसको घर पे फॉलो करते रहना चाहिए। बाकी हर दिन आप देखते हैं कि कोरोना पे कोई ना कोई नया फैक्ट डेवलप हो रहा है, नई जानकारी सामने आ रही है। इसके बारे में भी सटीक जानकारी अगले कुछ दिनों में ज़रूर मिलेगी कि कौन से स्ट्रेन है और इसका आउटकम कैसा आ रहा है। डॉक्टर आशीष, वैक्सीनेशन में कैसे स्पीड लेके आई जाए? देखिए, वैक्सीनेशन में स्पीड तभी आ सकती है जबकि हम एक तो मास अवेयरनेस फैलाएं, वैक्सीन की जो हेजिटेंसी है सोसाइटी में उसको दूर करें, और तीसरा ये है कि जो रिमाइंडर, जैसे कोविन ऐप की बात अगर करें तो कोविन ऐप में अपॉइंटमेंट लेना और इसके बाद जो है रिमाइंडर्स आते हैं, ये अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। तो फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज कब लगनी ये नहीं पता चल रहा है, या फर्स्ट डोज के लिए जब हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो रिमाइंडर नहीं आता मेरे पास। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका बेहतर यूज करना ताकि जनता तक जानकारी पहुँचे। और जो स्लैब बनाया है 60 के ऊपर और 45 से 60 के बीच में कोमॉर्बिडिटी वाले, इस स्लैब को अब रिड्यूस करके जितनी कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट के पास, जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से या तो कोमॉर्बिडिटी का ब्रैकेट हटा दिया जाए 45 के ऊपर सभी को, या इसको 30 साल के ऊपर सभी को देना सुनिश्चित किया जाए। या ये कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जैसे स्कूल की बात अभी चल रही थी, स्कूल खोलना बिल्कुल गलत निर्णय था। पूरे हिंदुस्तान में जिन सरकारों ने खोला सबको बंद करना पड़ा क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन संभव नहीं है। लेकिन स्कूल में जब तक सारे टीचर्स का और जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, जहाँ पे काम बहुत ज़रूरी है, उन ग्रुप्स को शामिल करना चाहिए वैक्सीनेशन की ड्राइव में। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा कि हमें किनको शामिल करना, लेकिन इसका जो कवरेज है वो 45 वाला ब्रैकेट है उससे हटा के उसको और नीचे करना चाहिए और डिफरेंट सेगमेंट सोसाइटी के लाने चाहिए। अब वक्त आ गया है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अब हमें कोरोना वैक्सीनेशन की जो एज लिमिट है उसे हटाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष, माफी चाहता हूं वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया।